क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुदेश महतो को उनके घर से बेदखल कर रहे हैं? क्या आजसू सुप्रीमो के गढ़ सिल्ली में कब्जा जमाने के बाद अब हेमंत सोरेन उनके घर में भी कब्जा जमाने जा रहे हैं? ये सवाल अब इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि हेमंत सोरेन का ठिकाना जो बदल गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जिस सीएम आवास में रहते हैं, यहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव भी दे दिया है। ऐसे में हेमंत सोरेन को कुछ समय के लिए, जब तक कि मरम्मत का काम समाप्त नहीं हो जाता, तब तक के लिए किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब क्योंकि सीएम आवास राजधानी रांची के कांके रोड में स्थित है, ऐसे में उन्हें इसी इलाके में ही शिफ्ट कराने की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन को कांके रोड में ही स्थित आवास संख्या 5 में अस्थायी तौर पर शिफ्ट कराया जाएगा। और जानते हैं कि यह आवास किसका है? ये आवास है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का। मतलब अब सुदेश महतो का घर ही सीएम हेमंत सोरेन का नया ठिकाना होगा। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सह भवन निर्माण मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद विभागीय अवर सचिव ने बीते कल यानी 18 दिसंबर को आदेश जारी भी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के वर्तमान आवासीय कार्यालय परिसर का पुनर्निर्माण होने के कारण अब हेमंत सोरेन आवास संख्या 5 में रहेंगे। आपको जानकारी तो होगी ही, सुदेश महतो इस बार के विधानसभा चुनाव में हार गए, इसलिए उन्हें उनके सरकारी आवास को अलविदा कहना पड़ेगा। ऐसे भी चुनाव हारने वाले विधायकों को 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है और अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवास खाली नहीं किया जाता तब संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि जुर्माना लगाना, जबरन निष्कासित करना इत्यादि। हालांकि सूचना मिल रही है कि सुदेश महतो तय अवधि के अंदर अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। वो आवास जहां आजसू सुप्रीमो साल 2009 से ही बसर कर रहे हैं, जहां से उन्होंने झारखंड के बदलते सियासत को देखा है, जहां रहकर उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी आजसू का राजनीतिक उतार चढ़ाव अनुभव किया है, जहां सुदेश महतो ने अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे हैं। एक झटके में अब उनसे उनका यही सरकारी आवास छिन जाएगा। अब इस पूरे मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान जिस तरह आजसू और उनके सुप्रीमो का सफाया कर दिया, उसी तरह अब उनके आवास से भी उन्हें बेदखल करने जा रहे हैं। अब ये तो राजनीति है, सियासत का तो जनाब खेल ही बयानबाजी है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हेमंत सोरेन ने अपने नए ठिकाने के लिए सुदेश महतो का ही आवास क्यों चुना? सवाल ये भी है कि साल 2014 के चुनाव में तो सुदेश महतो हार गए थे, तब उनका आवास खाली क्यों नहीं कराया गया? तो चलिए एक एक करके दोनों ही सवालों का जवाब आपको दे देते हैं। दरअसल सुदेश महतो का सरकारी आवास यानी आवास संख्या 5 को ही इसलिए चुना गया क्योंकि ये कांके रोड स्थित सीएम आवास के ठीक बगल में ही मौजूद है। इसी लेन में विधानसभा स्पीकर से लेकर तमाम बड़े नेता और पदाधिकारियों के आवास हैं। इसी इलाके में हेमंत सोरेन को शिफ्ट किया जा सकता था क्योंकि मुख्यमंत्री से अक्सर स्पीकर, मंत्रियों या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से लेकर आम लोगों को काम लगा रहता है। मुख्यमंत्री को अपने काम के लिए दूर ना जाना पड़े और उन तक पहुंचना सभी के लिए सुगम हो, इसी को ध्यान में रखकर सीएम आवास के ठीक बगल वाले आवास में हेमंत सोरेन को शिफ्ट कराया जा रहा है। दूसरा कारण स्ट्रक्चर को माना जा रहा है। दरअसल सुदेश महतो साल 2009 में जब डिप्टी सीएम बने, उसी समय उन्हें ये आवास अलॉट किया गया था। उस वक्त इस अहम पद को ध्यान में रखकर आवास का निर्माण कराया गया था। इसमें लगभग वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई थी जो किसी सीएम आवास में होती है। कुल मिलाकर ये आलीशान सरकारी बंगला, स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में उनका आवास सीएम पद पर आसीन व्यक्ति के लिए बिल्कुल सटीक है। और वैसे भी सुदेश महतो फिलहाल क्योंकि विधायक भी नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसे या तो वैसे आवास खाली करना ही था, तो यही मौका चुना गया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि सुदेश महतो जब 2014 के चुनाव में हार गए थे
तो उस समय उन्हें इस सरकारी आवास को खाली कराने को क्यों नहीं कहा गया था? इसका जवाब है कि उस समय सरकार भाजपा की थी। सीएम रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में भले ही सुदेश महतो कोई पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी आजसू किंग मेकर की भूमिका में थी। आजसू की तत्कालीन विधायक और वर्तमान में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रघुवर सरकार में मंत्री थे। ऐसे में सत्ता में काबिज भाजपा की सहयोगी दल होने के नाते सुदेश महतो का आवास खाली नहीं कराया गया। दरअसल सत्ता में बैठे लोगों के पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो आवास खाली करा सकते हैं और ना चाहे तो उन्हें वहां रहने की अनुमति जारी रहती है। खैर, उस समय सुदेश महतो को पार्टी का सुप्रीमो होने के नाते आवास खाली नहीं कराया गया, लेकिन अब समय बदल गया है। झारखंड की पूरी राजनीति बदल गई है। सत्ता में काबिज दल अब आजसू का सहयोगी भी नहीं है। ऐसे में अब उन्हें अपने आवास से अलविदा कहना पड़ रहा है। खैर, यही राजनीति है। और तो और सरकारी बंगला कभी किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पद का होता है। बाकी सुदेश महतो को आवास खाली करने के नोटिस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।